नमस्कार दोस्तों, चलिए सुनते हैं आज फिर एक लव स्टोरी। कहानी शुरू होती है दो फ्रेंड्स शिखा और माही की। माही अपनी शादी का कार्ड लेकर खड़ी है कि शिखा देख, मेरे पेरेंट्स मान गए हमारी शादी के लिए। मेरी शादी सूरज से होने जा रही है। फाइनली मेरे पेरेंट्स मान गए। शिखा ने कोई खुशी नहीं दिखाई और माथा पकड़कर बोली कि माही, क्या तू सच में शादी करना चाहती है? माही ने बिना संकोच के कहा, हाँ, सभी शादी करते हैं, मैं भी कर रही हूँ और खुश हूँ कि मेरी शादी मेरे माता पिता की मर्जी से मेरे प्यार के साथ ही हो रही है। शिखा ने कहा, मैं यह कह रही हूँ कि शादी करनी ही क्यों है? हम मॉडर्न हैं यार। लिव इन रिलेशन बेस्ट ऑप्शन है। शादी के बंधन, बच्चे, परिवार, इन सब में क्यों पड़ना? तुम आईटी कंपनी की एक बड़ी सी पोस्ट हासिल करने के बाद शादी करके अपना भविष्य चौपट करने पर क्यों तुली हो? माही ने कहा, शादी के बाद तो भविष्य बनता है, परिवार बनता है। जिंदगी में सिर्फ पैसा नहीं, रिश्ते भी तो मायने रखते हैं। माही, तुम पागल हो गई हो। मेरी मानो, छोड़ो शादी। मेरी तरह उस लड़के के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहना शुरू करो और मज़े करो ज़िंदगी में। प्यार तो वहाँ भी तेरे साथ ही रहेगा। माही ने कहा, नहीं शिखा, मुझे यह सब पसंद नहीं। लिव इन में कोई रिश्ता नहीं होता। आज किसी के साथ, कल किसी के दूसरे के साथ। यह ऑप्शन होता है कि तुम एक के साथ रहो और चार जगह मुंह मारो। नहीं नहीं, मुझे तो शादी ही करनी है। तुम ज़्यादा ही सोचती हो, शिखा ने कहा। मैं भी तो राहुल के साथ खुश हूँ, वह सिर्फ मेरा है। माही ने कहा, शिखा, तुमसे मिलने से पहले वो मुझ पर अटका था। मैंने इग्नोर किया तो तुम्हें उसने प्रपोज किया। और क्या यकीन कि कल किसी और को आई लव यू कहता नहीं घूमेगा वो। उस पर ट्रस्ट मत करो। दोनों की बहस ऐसे ही चलती रही। ना माही अपनी बात से पीछे हटी और ना ही शिखा। ठीक है, अगर तुम बच्चे पैदा करने वाली मशीन बनना है तो बन जा। मैं तेरी खुशी में खुश हूँ। लेकिन देखना, तू एक दिन बहुत पछताएगी कि तूने मेरी बात मान ली होती तो सही रहती। थोड़े दिनों बाद माही की शादी सूरज से हो जाती है। दोनों खुशी खुशी अपनी गृहस्थी शुरू करते हैं। उसने कभी माही को उसकी जॉब के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने दिया, बल्कि उसे और अच्छा करने को मोटिवेट करता। दोनों का रिश्ता और जीवन अच्छा चल रहा था। फिर सूरज, जो एक आर्मी ऑफिसर था, उसका ट्रांसफ़र पुणे हो गया। तो वह दिल्ली से पुणे चले गए तो माही को भी उनके साथ ही जाना पड़ा। करीब 6 साल बाद माही दिल्ली वापस आई। उसका अपना एक परिवार था जिसमें 2 जुड़वा बेटियां, सास ससुर और जो उसे बहुत प्यार करता था, उसका पति सूरज। एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी के नैरोगेशन फंक्शन में माही अपने परिवार के साथ पहुंची। वहां उसे उसकी पुरानी फ्रेंड शिखा मिली। माही ने बड़े प्यार से उसे गले लगाया। इतने दिनों बाद हम बेस्ट फ्रेंड मिले हैं। शिखा खुश तो बहुत हुई, पर सादगी से परिपूर्ण माही, जिसने सिंपल साड़ी डाली है, चेहरे पर बाल बिखरे हैं, दोनों हाथों में अपनी बेटियों को पकड़े है। शिखा ने देखते ही कहा, ये क्या हाल बना लिया तूने माही? तेरा वो वंडर वाला लुक तो गायब ही हो गया। मैंने कहा था ना, ये शादी वादी मत कर। तेरा पति कहाँ है? छोड़कर तो नहीं चला गया? जॉब, करियर सब कुछ खत्म हो गया है। अब तो बस बच्चे ही संभालने हैं तुझे। तभी माही कुछ कहती कि स्टेज से उसके और उसके पति के नाम की अनाउंसमेंट होती है। शिखा देखकर हैरान थी कि वो दोनों उस इवेंट के चीफ गेस्ट थे। दोनों बच्चियों को उनके दादा दादी के पास छोड़कर वो पति पत्नी स्टेज पर चले गए। तालियों की आवाज़ गूंज रही थी। सूरज ने सभी के सामने अपनी पत्नी माही को अपने लिए भगवान का दिया हुआ अनमोल तोहफा कहते हुए उसकी तारीफ की। माही ने अपने करियर में कुछ नई रिसर्च के साथ साथ कुछ नई ऊंचाइयों को छुआ था, जिसके लिए परिवार ने उसका पूरा साथ दिया। माही अपने परिवार के साथ बेहद खुश थी। शिखा सब देख रही थी। बाद में माही शिखा से मिलती है और कहती है कि मुझे लगता है कि तुम पछता रही हो आज शिखा, पर खुद को जानबूझ के स्ट्रॉन्ग दिखा रही हो। कहीं से सुना है मैंने कि तुम राहुल के बाद 3 और लड़कों के साथ लिव इन में रह चुकी हो, पर क्या तुम खुश हो? सब धोखा है, ये प्यार नहीं होता शिखा। परिवार के साथ असली खुशी है। मुझे मेरे परिवार पर और मेरे परिवार को मुझ पर गर्व है। अब भी देर नहीं हुई है, बात को समझो शिखा।